अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया जी, पिछले 24 घंटे में सऊदी फ़ुटबॉल की दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जिन्हें अभी हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल नस्र वर्सेस अल रियाद की। जो अल नस्र 1-0 जीत गया है और सादियो माने ने द ओनली गोल स्कोर किया, उसमें मैन ऑफ द मैच भी लिया। जो फेलिक्स ने बेहतरीन असिस्ट किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस मैच में नहीं था, क्यों नहीं था उस पर हम अभी आते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडली बात करते हैं अल अहली वर्सेस अल हिलाल की। तो भाई फिर से अल हिलाल ने गेम टाई कर दिया है, लगातार तीसरा मैच उन्होंने टाई किया। और मैंने कहा था कि अल अहली की एक मुश्किल जो है टीम है, वो आसान राइवल नहीं है। अल अहली इस वक्त थर्ड पोजीशन पे स्टैंड करता है। अल हिलाल तीसरा गेम लगातार ड्रॉ करने के बाद अभी भी फर्स्ट पर है, लेकिन अब 3 पॉइंट्स की उनकी जो लीड थी वो सिर्फ 1 पॉइंट की लीड रह चुकी है। और अल नसर सेकंड पोजीशन पर है विद 46 पॉइंट्स, जस्ट बिलो अल हिलाल विद 47 पॉइंट्स। तो ये अल नसर के लिए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और अल हिलाल और अल अहली का जो गेम था ना यार, आखिरी 20 मिनट्स देखने वाले थे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या ट्रांजिशंस हो रही थी, ऑफेंसिव टू डिफेंसिव, डिफेंसिव टू ऑफेंसिव। दोनों टीमें आखिरी 20 मिनट्स में क्या अटैक कर रही थी, बहुत मज़ा आया था। और 84th मिनट में अल हिलाल ने गोल भी मार दिया था, लेकिन लकीली इट वाज रूल्ड ऑफ साइड। भाई मज़ा तो आया गेम देखने में, और बहुत खुशी भी हो रही है कि अब जो है ना 7 पॉइंट्स की लीड सिर्फ और सिर्फ 3 गेम्स में 1 पॉइंट की रह चुकी है। अच्छा भैया, अब बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल रियाद के अगेंस्ट मैच क्यों नहीं खेला। ना वो इंजर्ड था, ना उसे कोई रेस्ट चाहिए था। बेसिकली वो अल नसर से नाराज़ है, उस सऊदी फुटबॉल, वो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनकी, उनसे नाराज़ है। बेसिकली सऊदी लीग में होता ये है ना कि सऊदी लीग को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्लब्स को वो पैसे प्रोवाइड करते हैं। उनका एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स है जहाँ से वो क्लब्स को फंड्स देते हैं, जिससे वो साइनिंग्स करते हैं। तो अल नस्र को रोनाल्डो का कहना ये है कि अल नस्र को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह बाकी क्लब्स को सपोर्ट किया जा रहा है, लाइक अल हिलाल एंड अल इत्तेहाद। तो सवाल है कि अल नस्र को क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा। बात यह है ना कि अल नस्र को दरअसल ऑलरेडी फंड्स मिल चुके हैं, बल्कि उनकी लिमिट से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। दैट्स वाई अब जो है ना गवर्नमेंट उनको मज़ीद सपोर्ट नहीं कर रही है। और एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि रोनाल्डो की जो फ़ीस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें रोनाल्डो ने तो नहीं बोला था ना आपको कि भाई मुझे 400 मिलियन पे करो, आपने खुद ही अपने शौक से पे करे ना उसको, तो अब बुक तो फिर वो प्रोटेस्ट भी करेगा, तो आपको तो बुरा मनाने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। उसका बिल्कुल राइट बनता है प्रोटेस्ट करना। जब आप बाकी क्लब्स को इन्वेस्टमेंट दे रहे हो तो आपको अल नसर को भी देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपको किसने कहा था कि रोनाल्डो को 400 मिलियन दो। बेसिकली सऊदी लीग का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो उन्होंने डिज़ाइन ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सोच कर किया है। क्योंकि अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज छोड़ दे, अभी वो प्रोटेस्ट पर है, अगर वो ये लीग छोड़ दे, ये क्लब छोड़कर चला जाए, तो कौन देखेगा सऊदी लीग। मैं अपनी बात करूं, अभी ये जो अल रियाद वर्सेस अल नसर वाला लेटेस्ट गेम हुआ है, मैंने नहीं देखा क्योंकि इसमें रोनाल्डो नहीं खेल रहा था। तो भाई इस तरह से सब छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको रोनाल्डो को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब अल नसर को पैसे इस वजह से भी नहीं दिए जा रहे क्योंकि ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट है जो कि रोनाल्डो की फ़ीस में जा रही है, जिस वजह से वो नई साइनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अल हिलाल को सिर्फ फंडिंग से पैसा नहीं आ रहा है, वो लोग वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो ट्रॉफीज़ भी जीतते रहते हैं आए दिन, इस वजह से भी वो पैसा कमा रहे हैं। और अल नसर पिछले 4 सालों में तो कोई ट्रॉफी जीता ही नहीं है। एक फ्रेंडली ट्रॉफी जीता है 2023 में, वो भी रोनाल्डो की वजह से ही जीते थे। वो फाइनल में अल हिलाल के अगेंस्ट उसने 2 गोल मार के जिताया था अल नसर को। ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर के लिए। तो कोई भी अक्लमंद बंदा देख के ये नहीं बोल सकता कि भाई रोनाल्डो की वजह से अल नसर नहीं जीत रहा। अल नसर को थोड़े से होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और उनको जो है ना अब रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सिर्फ एक बंदे पे खर्च करने से कुछ भी नहीं हो जाता, एक बंदा टाइटल नहीं जिता देता। यू हैव टू बिल्ड द एंटायर टीम। हम लोग बात कर लेते हैं बेंजेमा से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस शॉट में बताया था कि भाई अल इत्तेहाद और करीम बेंजेमा के बीच में टेंशन्स बढ़ गए हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया था और उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट देने से बिल्कुल मना कर दिया था उसको, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से करीम बेंजेमा को। और बस उसको उसके इमेज राइट्स के पैसे दिए जा रहे थे, जिसको उसने अपनी इंसल्ट समझी। बिल्कुल है इंसल्ट, एक लेजेंड की आप इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हो। दैट्स वाई उसने खेलने से मना ही कर दिया। और उसके बाद अल हिलाल ने एंट्री मारी और अल हिलाल ने ऑफिशियली करीम बेंजेमा को साइन कर लिया है और वो उधर पहुंच भी गए हैं। अब
ये सिनेरियो जो है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हो, क्योंकि अल हिलाल ऑलरेडी उनके आर्च राइवल्स हैं। और अब जो है ना ये सऊदी लीग का टाइटल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। नाउ इट्स गोना बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस करीम बेंजेमा। अब तुम इसमें करीम बेंजेमा की चालाकी देखो, वो प्रीवियस सीजन जीत चुका है सऊदी प्रो लीग और किंग कप्स ऑफ चैंपियंस भी जीता है, वो भी विद अल इत्तेहाद। और अब वो जा रहा है अल हिलाल में जो कि ऑलरेडी लीग लीडर्स हैं। तो अब जो है ना ये लीग रेस और भी ज़्यादा हॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज टोटली अगेंस्ट दिस मूव, क्योंकि ये अल हिलाल की पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू विन द सऊदी प्रो लीग। भाई उसका चौथा साल है, क्या कसूर है उसका, वो अपना सब कुछ कर रहा है, उसको वो लीग जीतनी है। और साइनिंग करीम बेंजेमा मीन्स दैट अल हिलाल इज़ गोना बी मोर स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना। ऐसे में कुछ लोगों का सवाल ये आएगा कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करीम बेंजेमा से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ये मूव नहीं चाह रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है यार, एक अच्छा स्ट्राइकर है और ऑलरेडी अल हिलाल नंबर 1 पर है। अल नसर साइनिंग्स कर नहीं सक रहा है क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। और दूसरी तरफ आप इतना अच्छा स्ट्राइकर साइन करोगे, वो भी आर्च राइवल्स जो कि नंबर 1 पर हैं, तो फिर अल नसर के लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना। सिर्फ इसी वजह से ही वॉज अगेंस्ट दिस मूव, बाकी कुछ भी नहीं है।